कहते नहीं, जब ऊँट पहाड़ के पास जाता है तब पता चलता है कि हमारी क्या औकात है। अपने बच्चों का मतलब भविष्य न जानने की वजह से झगड़े मार में फंस जाते हैं। कब कमा रहे हैं, दे रहे हैं तो अच्छा है उनको, भाई लोग को या परिवार में जो भी है, सब उसको पता चलेगा कि मतलब सच में पिताजी क्या कर रहे थे, आने वाले हम क्या कर रहे हैं है। चूँकि समाज में दम्भता बहुत है, शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आगे की ज़रूरतों के लिए भाई। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं कांजूर मार्ग मुंबई ईस्ट में हूँ। आज आपको मैं एक बताने वाला हूँ जो समाज सेवी होते हैं और जो राजनीतिक दल होते हैं और जो शिक्षक होते हैं, उसी तरह से आपने देखा होगा, सुना होगा। और आप सबके बीच में जो हैं हमारे अच्छेलाल बिंद जी हैं और कांजूर मार्ग में रहते हैं और इनका गांव का क्षेत्र जो है मछली शहर पकड़ी है। और इन्होंने देखिए सर, लगभग जो है इनका 60 साल की लगभग एज हो चुकी है मुंबई में, और यहाँ पे काफ़ी तेज तराज सामाजिक काम करते हैं। जैसे कि इन्होंने जो है बिंद समाज कल्याण संघ जो संस्था एक थी और आज उसी संस्था पे काम कर रहे हैं। और हल्का देखा जा रहा है कि संस्था में लोग काफ़ी काम करते थे, अलग अलग तरह की संस्थाएं भी समाज में चल रही। तो आप इनसे हम परिचय कराते हैं। जी नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार सर। जैसे कि आप मुंबई महाराष्ट्र में काफ़ी समय से हैं, तो हमारे दर्शकों के बाद अपना परिचय सर दे दीजिए। मेरा नाम अच्छेलाल बिंद, मैं महानगर पालिका में शिक्षक था जी। अभी तो रिटायर हुआ हूँ। और मैं बिंद समाज कल्याण संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। और मैं समाज में लोगों के बीच जाके समाज के भलाई के लिए काम करता हूँ। तो सर, आपसे कुछ जानना चाहती है जनता और जो समाज के लोग हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे अच्छेलाल बिंद जी हैं और मुंबई में और बचपन में कैसा आपका स्ट्रगल रहा और मुंबई में कैसा आपको रहते कितना समय हो गया? मुंबई में लगभग मुझको 32 साल हो गया रहते हुए। उसके बाद तो गांव में रह रहे थे। गांव में मेरा जो है प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल गांव में ही हुआ है। और इंटर के बाद मैं जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चला गया हूं। वहां मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, इसके बाद बीएड किया। इसके बाद इलाहाबाद में रह करके 5-7 साल तैयारी भी किया। बहुत सारे हमारे दोस्त मुंबई में महानगर पालिका में शिक्षक थे, तो उनके माध्यम से फिर मैं मुंबई में फार्म भरा और उसके बाद यहाँ नौकरी पे आके महानगर पालिका में ज्वाइन हुआ। अच्छा गुरुजी, आप तो जैसे देखा जाए तो आप हमारे भी गुरु माने जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आप हमसे उम्र में हैं ज़्यादा और आप शिक्षक भी हैं और टीचर भी हैं। तो अभी शिक्षा में कार्यरत है कि नहीं कार्यरत है सर आप? नहीं, अभी मैं रिटायर हो गया हूँ। 58 साल, चूँकि मुंबई महाराष्ट्र में 58 साल पे रिटायरमेंट होता है, इसलिए मैं रिटायर हो गया हूँ। जी जी। सर, आपका बचपना कैसा रहा गाँव में? बचपना ठीक ठाक रहा, क्योंकि मेरे पिताजी सर्विस करते थे गोवा में। और मतलब मेरा बहुत छोटा परिवार था, हम 2 भाई थे। और उन्होंने भी मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ला किया वकील थे, और मैं भी मतलब आपके भाई? हाँ, गांव में थे, वकील थे। इसके बाद अभी वो तो नहीं है। इसके बाद हम भी एजुकेशन मतलब इलाहाबाद से ही पूरा लिए। इसके बाद फिर अपना मुंबई आ गए। तो सर, मुंबई में आपने क्या प्लानिंग बनाया? आपने यहाँ पे क्या सिचुएशन देखा आपने? मुंबई में प्लानिंग क्या, चूँकि गवर्नमेंट जॉब था तो प्लानिंग कुछ नहीं। यहाँ आए रहने की थोड़ा मतलब हम लोग उस समय बहुत कोई दिक्कत, हम 4-5 फ्रेंड एक साथ में रहते थे, तो अच्छा सा रूम था, बिकरौली में रह रहे थे, बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। और हमारे रिश्तेदार मामा के यहाँ के भी लोग यहाँ रहते थे, बहुत पहले से लोग आज़ादी के बाद से ही यहाँ आ गए थे, चिचपुकली में रहते थे। फिर इसके बाद चेंबूर में रहे, चेंबूर में काफ़ी दिन रहा और वहाँ मेरा पास में स्कूल भी था, तो इसलिए हमको कोई खास परेशानी नहीं हुई, चूँकि हमारे लोग पहले से ही मुंबई में थे। तो सर ये बताइए कि जब आप मुंबई में आए तो यहाँ पे आपने जैसा बिंद समाज केवट, जैसे मुंबई में कोली कहा जाता है, कौटे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपने कभी उनसे बातचीत हुई थी? कभी किस प्रकार से उनकी देखभावना थी? यहाँ आने के बाद हम लोग चुल में 5-7 साल तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। बाद में मतलब हम लोग यहाँ ज़रूरत हुई कि यहाँ कुछ एक संगठन होना चाहिए। तो यहाँ तो मतलब चूँकि एक दूसरे संपर्क नहीं हो पाता, कोई अपने खास रिलेशन को में ही संपर्क हो पाता था, तो हम लोग सोचे कि समाज में, और चूँकि महानगर है, मुंबई महानगर है, तो यहाँ अपने प्रदेश के और बहुत सारे मतलब पूरे देशवासी यहाँ आके रहते हैं, तो समाज के लोग यहाँ मतलब बहुत बहुतायत में रहते हैं। चूँकि गांव में वहाँ उनको इतना रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मुंबई महानगर में सबसे ज़्यादा रोज़गार होने की वजह से हमारे लोग, पूरे समाज के लोग, पूरे हर जिलों के लिए, पूर्वांचल के खास कर लोग यहाँ आए हुए हैं। और मुंबई में और मुंबई में पूर्वांचल लोग, चूँकि वहाँ ज़्यादा मतलब जनसंख्या है और ज़्यादा खेती उतना ज़बरदस्त नहीं है कि मतलब उनके पूरे परिवार का जीवन यापन हो सके। इसकी वजह से महानगर का रुख ज़्यादा किया, उसमें ज़्यादातर जो है मुंबई ही।
तो सर अभी आप जो आप संस्था के नाम ले रहे थे, तो अभी जो संस्था है, क्या राजनीतिक दल पे काम कर रही है या समाज सेवा पे किस प्रकार से की जा रही है? नहीं, पहले तो बिन समाज कल्याण संघ तो बना हुआ था, उसमें केवट सेवा संघ था और बिन सेवा मंडल था, तो तीनों लोगों की मर्ज करके एक बिन समाज कल्याण संघ बनाया गया था। जी। तो उसी पे हम लोग समाज में संपर्क करके लोगों से जुड़ते थे और लोगों के बारे में समाज के लिए जो भी काम होता था उसमें समाज को जागरूक बनाने के लिए करते थे हम लोग। तो एक सवाल सर करते हैं, जैसे कि आपने सर संस्था में आप बनाए, तो उस आप पद पे क्या थे आपकी? उस समय मैं संगठन मंत्री था जब ये शुरुआत हुआ 2005 में। तो अभी फिलहाल मैं बिन समाज कल्याण संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यानी अभी भी हैं कुछ संस्था में? हाँ, मैं अभी बिन समाज जब से जुड़ा हूँ, बिन समाज कल्याण, चूँकि सामाजिक संघ है ये, मैं एक समाज संघ में एक ही समाज में रह सकता हूँ। उस सामाजिक संघ में चाहता हूँ कि एक ही रहे, और चूँकि जब तक एकता नहीं रहेगी तो फिर मजबूती नहीं आ पाती है, तो इसलिए मैं अन्य बाद में लोग बने कुछ जो भी बातें हों है, चूँकि समाज में दम्भता बहुत है। अच्छा, एक सवाल और करते सर, जैसे कि अन्य आप बता रहे हैं अन्य समाज जो बन गया है, तो अगर आपको मंचशील अगर पे मंच बैठने दिया जाए तो आप जो है उसमें जा सकते नहीं जा सकते हैं? मंच का ऐसा कुछ नहीं बात है, क्योंकि समाज के लोग वो भी हैं जो संगठन बना है, क्योंकि सब में समाज को आगे ले जाने की छटपटाहट है और लोग समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। फिलहाल अभी तो मुंबई में जो भी है हम लोग अपने संगठन पर ध्यान दे रहे हैं, और अन्य संगठन जो भी हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सर जैसे कि आप जो है सर लगभग संस्था में आप कितने वर्ष से काम कर रहे हैं? से लगभग हो गया 20 साल हो गया बिन समाज कल्याण से। 20 साल हो गया। तो सर आप देखिए 20 साल से आप संस्था में काम कर रहे हैं जिस तरह से, और समाज को आपने क्या प्रेरणा दिया और समाज से क्या सीखना मिला आपको, वो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, जो समाज में क्या होनी चाहिए, किस तरह की भावना होनी चाहिए? समाज में तो अच्छी बात है, चूँकि हम लोग यहाँ एक दूसरे को नहीं जान पाते थे, और हम लोग जैसे चूँकि यहाँ एक दूसरे के, जैसे अभी हमारे बच्चे हैं एजुकेशन ले रहे हैं और शादी विवाह है, हम लोग गांव भी जाते हैं और यहाँ भी रहते हैं, दोनों जगह हैं, तो हम लोग दोनों जगह परेशानी होती है। हम लोग तो दोनों जगह के बीच में, चूँकि हमारे बच्चे यहाँ से जो एजुकेशन कर लिए हैं तो गाँव में वो नहीं जाना चाहते हैं, और शादी ब्याह के लिए उनको बहुत सारी परेशानी होती है। इसलिए बिन समाज कल्याण संघ के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा करके समाज को जोड़ने का काम करते हैं, और समाज में जो भी शैक्षणिक और जो भी मतलब जो कम शिक्षित हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, तो हम लोगों से पूछते हैं कि कैसे, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं जिस क्षेत्र में मतलब लोग उनके बच्चे अपने पढ़ाना चाहते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे जो भी हो, उनको मतलब हम लोग मार्गदर्शन करते हैं, चाहे फार्मेसी हो, चाहे MBBS जो भी हो, उसमें से हम लोग मार्गदर्शन करने का काम करते हैं समाज में। तो सर आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपकी जो संस्था है और राजनीतिक दलों में क्या उद्देश्य लाती है, ऐसा आप बता सकते हैं? चल, मैं राजनीतिक दलों में उद्देश्य का जो हमारे संघ है, अगर चूँकि जो राजनीति में जाना चाहता है उसके लिए फ्री, चूँकि कोई भी दल में बिन समाज कल्याण संघ का व्यक्ति जा सकता है, उसमें कोई हम लोग रोक टोक नहीं है। और रही बात समाज की, समाज में हम लोग जब चाहे जिस भी दल के लोग हैं सबका हम सम्मान करते हैं, चूँकि सामाजिक होने के नाते हम चाहे जिस दल के लोग हैं, चाहे राजनीति में, चाहे सपा, कांग्रेस, भाजपा जो भी है, मगर बिन समाज कल्याण संघ समाज के लिए काम करता है। समाज के जो भी निर्बल वर्ग है, जो भी मतलब जिसको जो भी बातें होती हैं हम लोग उसको सुधारने का, और जो भी हम लोग को हो सकता है अधिक से अधिक प्रेरणा देने का काम करते हैं। अच्छा सर, एक छोटे सवाल करेंगे, जैसा कि हमारे समाज में जो कम शिक्षित हैं, देखा जाए तो कभी अलग अलग प्रकल्पों पे मार पीट झगड़ा करते हैं, तो कभी कभी हमारे समाज लोग जैसे बिंदु लोग होते हैं, कहते हैं भैया आपके घर में घुस के मारेंगे, तो ये क्या, ये शिक्षा का देन है या मानसिक देन है, क्या है आप कहेंगे इसको? शिक्षा का तो नहीं देन है, चलो लोगों में दम्भता ज़्यादा है, चूँकि मतलब महानगर में तो ऐसा नहीं होता, चूँकि गांव में थोड़ा जातिपन पे जहाँ जो ज़्यादा मतलब सबल है वो सोचता है कि मैं इनको दबा दूं, कैसा भी करके वो मानसिक टार्चर करके वो करता है, मगर फिर भी जब आगे जाने पर जब वो फंस जाता है तो फिर अपनी उसकी जो है स्थिति उतना अच्छा नहीं रह पाती है। यानी कि मतलब उनका जो मानसिक संतुलन है ठीक रहता है, यानी कि दबंगईपन दिखाना बहुत जरूरी समझते हैं? हाँ, दबंगई मतलब क्या दिखाते हैं, चल मैं वो थोड़ा उस समय आवेश में आकर के जो लोग बोलते हैं, वो चूँकि हर लोगों में कुछ न कुछ होता है, उनके मतलब बल है या कुछ उनको कहीं से सा मिलता हो गया, पारिवारिक उनमें ज़्यादा मतलब पारिवारिक लोग हैं, और एक दूसरे के मतलब शिक्षा ना होने की वजह से और उनको अपने बच्चों का मतलब भविष्य न जानने की वजह से वो झगड़े मार में फंस जाते हैं।
अच्छा सर, आपने मुझे अब अच्छा मौका दिया है बोलने के लिए कि जैसे आपने कहा पारिवारिक, तो ये सर ये जो पारिवारिक में जो रिश्ता होता है, अपने सगे भाई होते हैं, अपने सगी बहन होती है, अपने सगे माता पिता होते हैं, ये अक्सर देखा जाए तो कब बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या बता सकते हैं इस पे आप? इस पे क्या बता सकते हो मतलब आप तो काफ़ी जानने लगा। क्या है ना, जो आप हैं जब तक आप मतलब परिवार में हैं, जब तक आप कमा रहे हैं, दे रहे हैं तो अच्छा है उनको, भाई लोग को या परिवार में जो भी है। और इसके बाद जहाँ मतलब आप अपने आपकी जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो आप अपने लिए जब सोचने लगते हैं तो उस समय उनको बहुत बुरा लगता है कि मतलब हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। और वो लोग खुद नहीं करना चाहते हैं मेहनत, और समाज मतलब परिवार को आगे नहीं ले जाना, तो केवल वो लापरवाही की वजह से वो अपना भविष्य न सोच करके केवल वो सीमित दायरे में रहना चाहते हैं। और मतलब अपने आप को आगे ले जाने के लिए शैक्षणिक जो भी है मतलब शिक्षा में और जो परिवार की उन्नति के लिए वो नहीं सोचते हैं। क्योंकि भाई जो हम कमा रहे हैं, जब तक बचत नहीं होगा तब तक मतलब अपना मजबूती नहीं, धन ऐसा धन सब कुछ नहीं होता। मैं फिर भी मतलब शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आगे की ज़रूरतों के लिए भाई शिक्षित होना जरूरी है, मगर धन भी जरूरी है। मगर आदमी जो है अगर परिवार है, परिवार के साथ मिल करके अगर अच्छा से काम करते हैं आगे विकास के लिए तो आगे जा सकते हैं, और तब उसमें जो अभी एक दूसरे के प्रति दुर्भावना है वो नहीं रहेगी। जी गुरुजी, अभी आपसे मैं एक सवाल और करता हूँ लास्ट। जैसे गुरु देखिएगा, हमारे जो बिंद समाज में होते हैं, अक्सर देखा जाए तो जैसा सगे भाई होते हैं या पास का घर होता है, अदर कास्ट का होता है, तो मैंने कभी कभी गांव में ऐसा देखा है कि उनका खेत है, उनका घर है दूसरे का, जिनका घर है और दूसरे खेत है, तो उस खेत में उनको मट्टी डालना चालू करना, इस तरह का कार्य होता है। इस पे आप क्या लोगों को संदेश दे सकता है, ये कार्य अच्छा है या नहीं अच्छा है? गांव में तो बहुत मतलब दुर्भावना है एक दूसरे के प्रति। अगर आप विकास कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, आप गरीब हैं तो आपके पास कोई दुश्मन नहीं है। कारण क्या है उनमें मतलब, चूँकि वहाँ गांव में उतना संसाधन नहीं है ना, वो सीमित दायरे में ही सोचते हैं। तो उनको मतलब अभी तो बहुत सारे लोग गांव में भी सोचने लगे हैं ठीक ठाक, मगर फिर भी जो है गांव में अधिकतर झगड़े झंझट होते हैं, वही पारिवारिक भी होते हैं और गांव से भी होते हैं। और मतलब छोटी छोटी बात को लेकर के एक दूसरे को मतलब देख लेने का, वही जैसे बोल नहीं है कि मतलब घर में घुस के मारेंगे, ऐसी बातें आ जाती हैं। मगर जब वो कानून के दायरे में फंसते हैं तो तब उनको पता चलता है, कहते नहीं जब ऊँट पहाड़ के पास जाता है तब पता चलता है कि हमारी क्या औकात है। क्या औकात है। हाँ। जी जी, देखिए कि जो है आप लोगों ने अच्छे लाल बिंद जी की जो बातें सुनी होगी और काफ़ी जो है आप सबके लाभदायक है। तो सर से मैं थोड़ा एक सवाल करेंगे, काफ़ी शिक्षित हैं और टीचर भी रह चुके हैं, तो मुझे थोड़ा मौका दीजिए दो शब्द पूछने के लिए। तो सर, आप जो नया पीढ़ी जो आ रही है, जो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं या बेरोजगार में परेशानी है, जो हमारे आपके बच्चे कम लिख पढ़ के अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मतलब कम पढ़ के माता पिता क्या लोग बोलते यानी कि हैं, जैसे ज़्यादा भी पढ़ लिए हैं तो भी माता पिता को छोड़ देते हैं, ज़्यादा कम पढ़े तो भी छोड़ देते हैं, ऐसा उनको करना है या नहीं करना, क्या आप उचित कह सकते हैं इस पर बच्चों को? बच्चे ये तो उचित नहीं है। चूँकि माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोशिश करूँ कि हमारा बच्चा आगे जाए और वो अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे से सुधार करे। और जो भी संसाधन होता है माता पिता उतने संसाधन में उनको मतलब ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा मतलब उनसे दूर जाना रहा है या कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो नहीं मतलब कर रहा है, सब अपने माता पिता की बात तो नहीं मान रहा है, तो वो उसकी कमी है। वो आने पे जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, जब उसको आ जाएगा माता पिता की बात, तब उसको पता चलेगा कि मतलब सच में पिताजी क्या कर रहे थे, आने वाले हम क्या कर रहे हैं। अभी ऐसे ही बात है। जी जी, धन्यवाद अच्छेलाल मास्टर जी, आपने एक अच्छी दिशा दिया है। जैसे सर का कहना है कि जब तक आपका बचपना है, जब तक आपकी समय है, तब तक आपके माता पिता के जो है बातों को एहसास नहीं होता है। जिस दिन आप खुद के पैर पर जब खड़े होंगे तब आपको ये समझ में आता है कि जो माता पिता की जो संस्कार होती है, वो संस्कार समझ में आता है कि जो हमारे माता पिता ने कहा है, आज मैं उसकी बातों को आगे रखकर चला होता तो मुझे समझ में आता। तो इसी तरह से आप देखते रहिए न्यूज़ सर्वे, राम कुमार बिंद, कांजूरबाग, मुंबई।